नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता राजा सिंह महाविद्यालय सिवान से। आज हम बिहारी के दोहे के अगले भाग पर उनके कुछ अन्य दोहों की चर्चा करेंगे। आप अच्छी तरह जानते हैं कि बिहारी रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। यद्यपि इन्होंने लक्षण ग्रंथ कोई नहीं लिखा है, एक ही इनकी रचना है बिहारी सतसई, और वो भी उन्होंने लक्षण ग्रंथ के रूप में नहीं लिखा। लेकिन फिर भी इसमें नक्षिक वर्णन, नायिका भेद, श्रृंगार रस, ये सब इनके दोहों में मिल जाते हैं। कुछ नीति और भक्ति के भी दोहे हैं, लेकिन मुख्यतः हमारे पाठ्यक्रम में जो स्नातक प्रथम वर्ष का द्वितीय पत्र है, उसमें हमारे पाठ्यक्रम में जो दोहे शामिल किए गए हैं वो श्रृंगार रस के दोहे हैं। आज हम शुरू करते हैं अगले दोहे से। दोहा है, अनियारे दीरघ द्रिगुनु किति न तरुणी समान, वह चितवनी औरे कछु जिहि बस होत सुजान। अब ध्यान देंगे कि जो भी हमने श्रृंगार रस के दोहे पढ़े अब तक, या आगे जो भी हैं, यह रीतिकाल के अधिकतम दोहों में जो नारी के सौंदर्य का वर्णन मिलता है और प्रेम का एक सतही रूप मिलता है, उदात्त रूप नहीं मिलता है, प्रेम में गहराई नहीं मिलती है। इसमें एक घनानंद अपवाद हैं, वो रीतिकाल के हैं, लेकिन उन्होंने प्रेम को बहुत गहराई से चित्रित किया है। तो बिहारी के भी दोहों में नायिका के ऊपरी सौंदर्य का वर्णन, उनके हाव भाव का वर्णन, ऐसी आँखें हैं, ऐसे नाक है, ऐसे चलना है, ऐसे, तो यही सब ज़्यादा वर्णन इसमें रहता है। इस दोहे में भी आँखों का वर्णन है, नुकीली आँखों का। कवि कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी और नुकीली आँखें तो सभी तरुणियों की होती हैं, यानी सभी युवतियों की होती हैं, लेकिन वो एक समान नहीं होती। उनके सबके नैनों का सौंदर्य अलग अलग होता है। परंतु सभी सुंदर तो सभी हैं, लेकिन जिससे कोई व्यक्ति विशेष प्रभावित हो या उस पे अनुरक्त हो जाए, उस दृष्टि पे आसक्त हो जाए, वह दृष्टि कुछ और ही है। वह चितवनी औरे कछु, यानी वह चितवन, वह दृष्टि, वह प्रेम भरी दृष्टि कुछ और ही है, जिसमें कि वो व्यक्ति जो है वो आसक्त हो जाए या अनुरक्त हो जाए उस युवती के नैनों पर। यह इस दोहे का अर्थ है। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है और अनुप्रास अलंकार है दीर्घ द्विगुणी में, आप देख सकते हैं। अगला दोहा, तिय कित कम नैति पढ़ी, बिनु जिहि भौह कमान, चलचित्र बेझें चुकती नहीं, बंक बिलोकनी बान। यहाँ भी नारी के सौंदर्य का ही वर्णन है और भौहों को कमान के रूप में, कमान का रूपक दिया गया है, भौह कमान, यहाँ रूपक अलंकार हुआ। तो ये कह रहे हैं कि तुमने कैसी ये विद्या पढ़ी है, धनुष विद्या, तियकित कम नैति पढ़ी, कैसी धनुष विद्या सीखी है कि बिना डोरी के ही, केवल धनुष में अगर केवल कमान हो और डोरी ना खिंची हुई हो तो तीर चलाना, बाण चलाना मुश्किल है, लेकिन तुमने कैसी विद्या पढ़ी है कि बिना डोरी के ही, केवल भौहों के कमान से और अपने नैनों के तीर चलाने से चूकती नहीं हो। यानी चूकना मतलब इधर उधर निशाना नहीं पड़ता है, बिल्कुल सही जगह पर ही जा कर के पड़ता है। बेझे चुकती नहीं, बंक बिलोकनी बाण, और जो तिरछी निगाह है वो वहाँ पर बाण या तीर का काम कर रही है। इस तरह से कवि ने नारी सौंदर्य का वर्णन किया है। यहाँ भी श्रृंगार रस की प्रधानता है। कित कमनौती, बंक बिलोकनी बानी, ये सब में अनुप्रास अलंकार है। भौह कमान में रूपक अलंकार है। अगला दोहा, डारे ठोड़ी गाड़ गही नैन बटोही मार, चिलक चौंध में रूप ठग हांसी फांसी डारे। अब यहाँ पर सांग रूपक अलंकार है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि सांग रूपक यानी हर चीज को किसी किसी चीज का रूपक दे दिया जाए, वहाँ सांग रूपक अलंकार होता है।
तो यहाँ नारी के मुखड़े के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि जो उनके ठोड़ी पर जो तिल है वो क्या है, नैनों ने किसी बटोही को मारकर और वहां पर उसको गाड़ दिया है। डारे ठोड़ी गाड़, यानी ठोड़ी पर उसको गाड़ दिया है। किसको? नैन बटोही को, और अपनी चिलक चौंध, यानी रूप जो है वो एक ठग के यहाँ पे उसको उपमा दी गई कि रूप जो है वो ठग है, रूप ठग, और हंसी जो है वो फंसाने वाला यंत्र है जिससे राहगीरों को ठग फंसाते हैं, तो वो यंत्र हंसी है। कवि कह रहे हैं शरीर की जो कांति है उसकी चकाचौंध में सौंदर्य रूपी ठग ने हंसी रूपी फांसी डालकर, फांसी यानी फंसाने वाला फंदा डालकर, नेत्र रूपी बटोही को मारकर उसे ठुड्डी रूपी गड्ढे में डाल रखा है। अब यहाँ देखिए हर चीज में रूपी आ रहा है, मतलब सौंदर्य रूपी ठग, हंसी रूपी फांस, नेत्र रूपी बटोही, ठुड्डी रूपी गड्ढा। तो यहाँ सांग रूपक अलंकार है, श्रृंगार रस है, और दोहों में चमत्कारिक वर्णन है। किसी के तिल को, ठोड़ी के तिल को किसी बटोही के उसको मार कर जो गाड़ दिया गया, यानी कि उसकी लाश बताना, एक अजीब तरह का वर्णन यहाँ पर किया गया है। अगला दोहा है, कर समेट कच भुज उलटी खएं शीस पटु टारी, काको मन बांधे ना यह जूड़ो बांधन हारी। यहाँ पर नारी के क्रियाकलाप या उसके जूड़ा बांधने के तरीके का वर्णन कवि ने किया है। हाथों से वो किस तरह से जूड़ा बांध रही हैं, हाथों से बालों को समेटा, भुजा उलटकर नायिका जूड़ा बांध रही है। कर समेट कच भुज उल्टी खाए शीस पटु धारी, और सिर पर अपने आंचल का जो किनारी है, जो आंचल है वो सिर पे रख रही है। काको मन बांधे ना, किसका मन नहीं बंध जाएगा, यह जूड़ा बांधने का ये तरीका देखकर सबका मन, किसका नहीं मन बंधेगा, यानी सब उस पे मोहित हो जाएंगे उनके इस जूड़े बांधने के तरीका, और जिस तरह से सिर पर पल्ला रख रही हैं उस तरीके को देखकर। यहाँ श्रृंगार रस की प्रधानता है, नारी के सौंदर्य का वर्णन है, ब्रजभाषा है, और कर कुछ इसमें अनुप्रास अलंकार आ जाएगा। इस तरह से आज हमारे ये अगला भाग दोहों का समाप्त हुआ। इसके अगले भाग में बिहारी के अन्य दोहों को लेकर के हम आएंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सभी दोहों को सप्रसंग, इसका अर्थ, भावार्थ, व्याख्या सब लिखते चलेंगे ताकि आपको आसानी रहेगी समझने में। धन्यवाद।